बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फूड विद बेनिफिट्स। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला सब देखने वालों को अपने घरों में शादोबाद रखे, खुश खुर्रम रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बना रहे हैं दही बड़े, जो कि सभी के बहुत ही फेवरेट होते हैं, चाहे वो बच्चे हों या बड़े। तो आइए हम शुरू करते हैं बनाने। और उसके लिए मैंने बलियाँ ले ली हैं, जिनको मैंने 15 मिनट पहले पानी में भिगो दिया था। उसके बाद ये मैंने लिए हैं आलू, जिनको मैंने पहले छील लिया था, फिर इनकी मैंने बारीक बारीक कटिंग की, फिर मैंने नमक डाल के पानी में इनको उबाइल कर लिया। आप भी इसी तरीके से आलूओं को उबाइल कीजिएगा, ये बहुत ही आसान तरीका है आलूओं को उबालने का। अब मैंने इसके अंदर सब्ज़ मिर्ची शामिल कर दी, टमाटर शामिल कर दिया। इसका माशाल्लाह कलर देखिए कितना प्यारा और सुर्ख रंग का टमाटर है। आपने भी इसी कलर का ही लेना है, यानी कि ज़्यादा पका हुआ टमाटर। इसके अंदर हम साथ ही शामिल कर देंगे प्याज, जिसको लंबे रुख पे मैंने कटिंग की हुई थी। फिर नमक डाल के इसको मैंने थोड़ी देर के रखा और फिर अच्छी तरीके से धो के इसके अंदर शामिल कर दिया। साथ शामिल करेंगे हम खीरा, जो कि छिलके के साथ ही हम लेंगे, खीरे का छिलका नहीं उतारेंगे, इससे बहुत ही अच्छा क्रंच आएगा। ये मेरे पास है दही, देखें माशाल्लाह कितना अच्छा जमा हुआ है। ये बहुत ही मज़े का दही है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से जमा हुआ था। अगर आप दही की रेसिपी लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर मैंने अपलोड की हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं कि किस तरीके से हम मीठा और बेहतरीन किस्म का दही जमा सकते हैं। ये देखिए मेरे पास 1.5 किलो दही है। इस बात का आपने ख़ास तौर पे ध्यान रखना है कि दही खट्टा नहीं होना चाहिए। ये है मेरे पास पुदीना, जिसको कि मैंने ग्राइंड करके फ्रीज़ किया हुआ था। ये पुदीने को सेव करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। आप भी इसी तरीके से पुदीने को सेव कर सकते हैं और जब दिल की आप निकाल के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ना तो इसका कलर ख़राब होगा, ना ही इसकी खुशबू कम होगी। मैंने अब थोड़ा सा पुदीना दही के अंदर शामिल किया, वो भी इसके साथ ही हम शामिल कर देंगे। अब जो सादा हमारे पास दही था वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दी। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की मज़े की वीडियो उन तक भी पहुंच सके। वीडियो को सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि ये आपकी तरफ से मोहब्बत और इनाम होता है। अब मैं इसके ऊपर शामिल कर रही हूँ चाट मसाला। ये देखिए आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा चाट मसाला इसके ऊपर डालना चाहते हैं या कम डालना चाहते हैं। ये देखिए अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। रमज़ान मुबारक बिल्कुल करीब करीब ही है और कोई भी घर ऐसा नहीं है जहाँ दही बड़े ना बने जाएं। सालन बने ना बने, लेकिन रोज़ाना दही बड़े तो ज़रूर बनाए जाते हैं और ये बहुत ही आसानी से और मज़े से खाए जा सकते हैं। बच्चे भी बहुत ही शौक़ से ये खाते हैं। अब मैं इसके ऊपर शामिल कर दूंगी थोड़ा सा नमक और साथ ही शामिल कर देंगे चाट मसाला। आपने तमाम स्पाइसेस अपने टेस्ट के मुताबिक रखने हैं। थोड़े से और मैंने इसके ऊपर खीरे शामिल कर दिए हैं, बंद गोभी का भी इसके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको एक डिश पे निकाल के दिखाती हूँ कि ये हमारे कितने मज़े के बने हैं। ये देखिए, साथ ही मैं आपको चेक करके बताऊँगी। देखिए माशाल्लाह, दही भी आपने अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डालना है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा दही पसंद होता है, कुछ को थोड़ा कम, उसी हिसाब से आपने भी डालना है। अब मैंने इसके ऊपर शामिल कर दिया है चाट मसाला। अब मैं आपको चेक करके बताती हूँ कि ये कितने मज़े के बने हैं। ये देखिए देखने में ही बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जब आपने दही बड़े बनाए तो कितने मज़े के बने और किस किस ने आपकी तारीफ़ की। इंशाल्लाह हम किस नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू वाचिंग दिस चैनल। ओके, अल्लाह हाफिज़।